हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और देखिए ना, नवंबर एंड होने आया है और ऐसे में मुझे किसी स्टोरी पर एक सब्सक्राइबर ने लिखकर भेजा था कि 28 नवंबर इज़ द डेट जब इंडियन आइडल 12 का सफ़र शुरू हुआ था। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा क्यों ना एक बार इंडियन आइडल के उन दिनों को याद किया जाए और इन कंटेस्टेंट्स जो अब अपना नाम कमा रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली, उनका पहला दिन कैसा था इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन मंगाए गए, कुछ एक ने ऐप्स के ज़रिए भी इसमें शिरकत की और फिर शॉर्टलिस्टेड किए गए और जो शॉर्टलिस्टेड कलाकार थे उन्हें ही ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। तो ऐसा इनफैक्ट केबीसी में भी हुआ था। सो पहले मैं बात करती हूँ एसएमपी की, जिन्होंने मैं हूँ झुम 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 झुमरू ये वाला गाना गाया था। और सीरियसली मैं जब गाना वापस सुन रही थी तो मुझे मैं हंस रही थी, मैं स्माइल कर रही थी, क्योंकि यॉडलिंग करना हर एक की बस की बात नहीं होती है। स्पेशली लड़कियों का गला जो रहता है उसकी रेंज कंपैरेटिव टू द मेन इज़ डिफरेंट। सो ऐसे में लड़की यॉडलिंग कर रही है तो भाई। उसके बाद मैं बात करती हूँ निहाल की। निहाल का जो इंट्रोडक्शन दिया गया था, वो जो झूले पर उल्टे लटके पड़े थे, आई थिंक इट वॉज क्यूट, डैम क्यूट। एंड जब गाने की बात आती है तो मतलब सर्टनली आवाज़ की टोनल क्वालिटी की बहुत तारीफ़ हुई है उनकी आगे चलकर भी। और उन्होंने जो खामोशियाँ गाना गाया था वो भी बहुत अच्छा लगा था। मैं इनफैक्ट ये सब चीज़ें इंटरनेट पर देख रही थी, मैंने कहा भाई मेरे से कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद तीसरा नाम मैं लेना चाहूँगी दानिश का। दानिश की आवाज़ का जो उन्होंने छैया छैया गाया था, उसको देख कर ही और सुन कर ही महसूस हो रहा था कि ये लड़का कितना ज़्यादा गले में हॉर्स पावर वाला इंजन लगा कर आया है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस और इतनी हरकतें और इतने अच्छे से सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। सो जब यहाँ पर बैठकर देखते हैं इनके पहले दिन को, लगता है कि यार जैसे बोलते हैं ना, हीरा तो था, उस समय थोड़ी सी धूल पड़ी थी, अब वो धूल छट गई और चमक रहे हैं ये सारे सितारे। साइली की मैं बात करती हूँ। साइली ने जो गाना गाया था दैट वाज आओ ना, और बड़ी शोखी भरी आवाज़ थी उनकी। और नीरज कालकर जी जो है, जो सर हैं नीरज सर, उन्होंने भी मुझे बताया था कि पूरे ऑडिशंस जब चल रहे थे तो साइली वाज द लास्ट वन और हम लोग सब थके हुए थे कि चलो ठीक है हम सुन लेते हैं क्या गा रही है ये लड़की। आई है तो हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, ड्यूटी है हमारी। और जैसे ही उसने गाना गाया हम सब लोग ऐसे बैठे के बैठे रह गए और सोचने लगे कि इसको तो मना नहीं किया जा सकता है। तरोताज़ा होकर लौटे हैं इसके गाने को सुनकर। अरुणिता की बात करती हूँ। एरी पवन गाया था। अब पवन गाना क्यों गाया था ये तो कपिल शर्मा पहले ही पूछ चुके हैं, मैं क्या बताऊँ। बट छोटी छोटी हरकतें जो पवन बोलने में भी है ना, वो भी मिस नहीं की थी। उनका स्वीट सा स्माइल, उनका ओवरऑल पर्सोना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो तय था भाई ये आगे चल के धमाल मचाएंगे ही। अब बात करती हूँ पवनदीप की। पवनदीप का जो जिस तरीके से एंट्री हुई थी, वो पहाड़ी टोपी पहनकर और बहुत सिंपल और एकदम क्यूट सी स्माइल उनके फेस पर जो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह रहती है, वो देख के अच्छा ही लगता है। आई मीन ही इज़ सो पॉजिटिव। जब उसकी वाइब निकलती है तो बहुत पॉजिटिव लगती है। और ऐसे में फिर पियानो भी मैं ही बजाने वाला हूँ वाली बात उन्होंने नेहा को कही थी। तो आप और मैं तो बहुत चौंक गई थी कि अच्छा यही बजाने भी वाला, ये भी गाने भी वाला है, तो हाउ विल ही मैनेज। और क्या मैनेज किया है यार। तो फ्रेंड्स ओवरऑल एक जस्ट रिमाइंडर दे रही थी। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा कोई कंटेस्टेंट लगा था जो फिनाले तक आना चाहिए था? और इन 6 लोगों को देखकर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, षण्मुख प्रिया और साथ ही निहाल को देखकर जो भी था लिख कर बताइए। जय हिंद।